जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समाधिस्थ दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनिवर शेख विनम्र सागर जी महाराज की। भोगवादी संस्कृति में हर चीज में बहुत स्पीड है। पहले खलबट्टे में चटनी बांटते थे, अब स्पीड है। स्पीड क्या है? मिक्सी है महाराज। घर से कपड़ा धोने के लिए तालाब जाते थे, अब स्पीड है। पहले बैलगाड़ी से सफ़र करते थे, अब स्पीड है। कहाँ महाराज, बैलगाड़ी का तो जमाना ही चला गया। आपके इन्हीं बैठे में से कोई बुजुर्ग होगा जिसने बैलगाड़ी से यहाँ से सम्मेद शिखर जी की भी यात्रा की होगी। आप तो सोच भी नहीं सकते कि बैलगाड़ी से वो सम्मेद शिखर जी गैया कब लगाएंगे, बैल कब खोलेंगे, कब बांधेंगे। महीनों के लिए निकलते थे सफ़र में, लेकिन वो ज़माना चला गया। अब हर चीज़ पे स्पीड है। बाइक में पहले तो 50, 60, 70, 80 किलोमीटर की रफ्तार वाली बाइकें आती थी, अब उसमें भी स्पीड है। खाने पीने में भी स्पीड है। पहले लचका लपटा खखरिया पकरिया पता नहीं क्या क्या मिलता था, अब उसमें भी स्पीड है। फ़ोन करते हैं, जितनी देर में माँ ऊपर से नीचे नहीं उतरती, इतनी देर में जोमेटो वाला अंदर आकर के पिज्ज़ा का एक पैकेट दे करके चला जाता है। भारी स्पीड है। इतनी स्पीडें पहले ज़माने में नहीं थी जितनी भोगवादी संस्कृति में आज स्पीड है। गुरुदेव से जब ये सब स्पीड की बात करी तो आचार्य श्री जी कहते हैं, मरने में भी स्पीड है। पहले आदमी कक्का कितने के बोले 106 के, काकी 103 की। फिर उसके बाद लड़का कितने को बोले 97 साल के लड़का हैं, 92, 82 साल के, अभी तक बंटवारा नहीं भाव। अब 82 साल में बंटवारा नहीं हुआ, यहाँ पर 55 साल में हार्ट अटैक आता है और निकल लेता है। स्पीड है। मंदिरों में भी स्पीड है। मंदिर में कैसी स्पीड है महाराज? एक तो वो टाइट जीन्स पहन करके आए, इतना टाइट था कि नीचे झुकते तो पीछे से दिखता। तो क्या करे भगवान, खड़े खड़े नमोस्तु किया, हाय हेलो किया। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुदूप फलार्ग कई, स्वाहा। हे भगवान, कितनी बार झुके हैं। कमर में दर्द, पैर में दर्द, दिल में दर्द, दिमाग में दर्द, और मंदिर के अंदर आ गए। तो हमने आज सुबह ही देखा, धर्मात्मा बिल्कुल रामेश्वरादि तेल सिर पे लगा करके ठंडा हो करके बिल्कुल खस लगा के आए, भगवान को बिना झुके नमोस्तु किया और चलते बने। हमने कहा स्पीड है। स्पीड कहाँ पे? वहीं से स्पीड दिखाई मुझको दिमाग में, वहीं का आज सुबह का प्रसंग है। बहुत सारी स्पीडें हैं कि मंदिर भी जाते हैं और धार्मिक क्रियाओं में भी इतनी स्पीड रहती है। 15 मिनट ठहरो, बस 15 मिनट में आ रहे हैं, क्योंकि महाराज ने पूजा का नियम दिया है। तो जा करके भी बहुत कुछ देख नहीं पाते। अन्य मतों में अपने भगवान जी को लेकर के
पक्की धारणा और प्रसिद्धि है। अन्न मत में है प्रसिद्धि, आपके यहाँ नहीं है। अन्न मत में क्या प्रसिद्धि है? पद्मासन समासीनः श्याम मूर्ति दिगंबर दर्शनात् स्पर्शनात् वापि कोटि यज्ञ फलप्रद। श्लोक लिखा है वहाँ पर, क्या? पद्मासन समासीन, पद्मासन में बैठे हैं, साम्य भाव को लेकर के, जिनकी सौम्य मुद्रा, पद्मासन समासीन, सौम्य मूर्ति, श्याम मूर्ति दिगंबर, और उनकी मूर्ति का वर्ण श्याम है। मूर्ति कैसी है? दिगंबर। वो क्या, उसके ऊपर क्या करना है महाराज? स्पर्शात दर्शनाद वापी, स्पर्शन करने से उस मूर्ति के और दर्शन करने से अन्य मतों की पक्की धारणा कोटि यज्ञ फलप्रद। हजारों करोड़ों यज्ञ कर लो या ऐसी प्रतिमा का दर्शन कर लो और स्पर्शन कर लो। एक बात है, हमारे घर के अंदर तो ये श्लोक चलता नहीं, लेकिन अन्य मतों में चलता है। वहाँ पर नेमिनाथ भगवान को लेकर के इस बात की ऐसी गजब की प्रसिद्धि है कि नेमिनाथ की भगवान की प्रतिमा का स्पर्शन करने की चाहत और भी अन्य मत के लोगों को है। आपके इस चौक मंदिर भोपाल में बहुत सारी जिनबिंब स्थापित हैं। धर्म ध्यान के हर गुणस्थान संबंधी अलग अलग कर्तव्य हैं। साधु जहाँ ध्यान के माध्यम से अपने अभीष्ट को पाता है, वहीं गृहस्थ को साफ साफ कह दिया कि चतुर्गुण स्थान में ध्यान का अवकाशो नास्ति, वो अवकाश भी प्राप्त नहीं है। फिर वो कैसे प्राप्त करेगा? तो उसके लिए जिनायतनों में जा कर के जिनेंद्र भगवान का दर्शन, पूजन, स्पर्शन, भक्ति, स्तोत्र पाठ, ऐसी कई चीज़ें आप सबके सामने रखी। आप प्रयोग करें या ना करें, क्योंकि आपके जीवन में स्पीड बहुत है, लेकिन दक्षिणावर्त नाभि को लेकर के गहरी नाभि वाले खड्गासन मुद्रा में आदिनाथ भगवान, आजकल वो जो प्रतिमाएं हैं उसमें नाभि का विज्ञान, दक्षिणावर्त नाभि का प्रतिमा विज्ञान होना, फिर जिस तरीके की आगमुक्त कटिंग का विन्यास है, खड़े होने का, हाथ के स्ट्रक्चर का खड़ा होने का, भोपाल के चौक मंदिर में एक ऐसी हाई एनर्जी लेवल की प्रतिमा दीवार से चिपक के खड़ी है। जिस दिन उस प्रतिमा को परिक्रमा का अवसर मिल गया, आप लोगों को प्रतिमा बीच में आ जाए, आकर के उसकी परिक्रमा लगा लो। परिक्रमा लगा करके पंचांग नमस्कार होता है, ये हाय हेलो वाला नहीं, जिसमें दो घुटने जमीन में टिकते हैं, हाथ का ये घुटना और ये जमीन में टिकता है, ये माथा हाथ ऐसा करने के बाद बीच में जाकर के जमीन में छुपा देते हैं। उस प्रतिमा की दक्षिणावर्त नाभि गहराई वाली लेकर के जो प्रतिमा आदिनाथ स्वामी की यहाँ के मंदिर पे रखी है, जब कभी भी ये प्रतिमा, जब आप इस प्रतिमा की 3 परिक्रमा लगा लेंगे, इसके सामने माँ बहनें बैठ करके 10 लक्षण व्रत की पूजा बस कर लें, स्त्री पर्याय संबंधी कई दुख नष्ट हो जाएंगे। ऐसी जबरदस्त प्रतिमा चौक के मंदिर भोपाल पे आदिनाथ स्वामी की स्थापित है। पूर्वजों की एक बेहतरीन देन है। आचार्यों ने क्या सोच करके और उन श्रेष्ठियों ने जिससे इसकी प्रतिमा स्थापित की है,
क्या सोचकर कि उस प्रतिमा की स्थापना की थी पता नहीं, लेकिन चूंकि हमारी पूरी लाइफ स्टाइल में ऐसी स्पीड है कि हम सामने का पोर्शन थोड़ा सा देखते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। जितना क्रियावादी धर्म अपनाते हैं मंदिरों में आकर के, थोड़ा सा परीक्षणवादी धर्म भी देखना चाहिए कि किस प्रतिमा के पद्मासन कौन सी है, कौन सा रंग है, कहाँ पर पहला मतलब दायां पैर ऊपर है कि बायां पैर ऊपर है, आंखें आधी खुली हैं कि पूरी खुली हैं, पीठ सपाट है कि थोड़ा कर्व को लेकर के है। ऐसी प्रतिमा के सैकड़ों विज्ञान है। कौन से सन में ये प्रतिमा की स्थापना हुई है, कौन से मुनि ने करी है, किस संघ के कौन से भट्टारक आए थे, भट्टारक के द्वारा स्थापित है। इन सब चीज़ों के माध्यम से प्रतिमा का एक एनर्जी लेवल पता चलता है। सबको पता नहीं चलता। जब मैंने कहा कि इस प्रतिमा का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, इस प्रतिमा में सूर्य का प्रकाश और सिर्फ हवा बस लग जाए तो उस प्रतिमा से स्पर्शित होकर के वो जो हवा आएगी, उस हवा में इतनी सामर्थ्य है कि आप लोगों की ज़िंदगी के सैकड़ों दर्द दूर करके आपको सुख के स्थान में स्थापित करने के लिए बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा अप्रतिम उपहार चौक मंदिर भोपाल के आदिनाथ भगवान के पास स्थापित। पूरे देश के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, कभी भोपाल आइएगा तो भोपाल के चौक मंदिर के आदिनाथ भगवान जी के दर्शन जरूर करिएगा। वहाँ पे सामने बैठ कर के 15 मिनट ही सही, लेकिन ध्यान लगाने से किसी भी भीषण उद्देश्य को लेकर के, कभी मान लीजिए आपका आना हुआ है, भीषण उद्देश्य मतलब किसी को कोई दुख हो गया है, विप्लव हो गया है, किसी के घर में मान लो माँ बहनों को कैंसर इत्यादि हो गए हैं, उसके इलाज के लिए आए हैं, या फिर और भी कोई प्रवृत्तियों में फंस करके दुष्कृत कार्यों में अचानक फंसने के कारण भी अगर आप आए हैं तो भोपाल के चौक मंदिर के आदिनाथ भगवान जी के दर्शन जरूर करिएगा। थोड़ी सी चांदी की द्रव्य अगर हो तो बहुमूल्य कहलाती है, अर्घ कहलाता है, जिसको बहुमूल्य द्रव्य को अर्घ कहते हैं। आप चाहें तो चांदी का पुष्प बनवा सकते हैं, बहुत जल्दी मार्केट में तो बना बनाए मिल भी जाता है। जब भी आए तो आदिनाथ स्वामी के सामने थोड़ा सा चांदी का पुष्प चढ़ा दें, ध्यान से बैठें, और जो भी व्यक्ति दुखी या रोगाक्रांत है उसको मन में धारणा बना करके स्वामी के सामने प्रार्थना करें, भावना करें। जिंदगी की बैलगाड़ी सूर्य के रथ में कैसे बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। अन्य मतों में एक श्लोक है, गुरुदेव के मुख से सुना था एक बार, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग वेत्। ये श्लोक जैन शासन में तो नहीं है, लेकिन प्रतिमाओं के उस आकार में इस श्लोक की सिद्धि होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जितने भी लोग उस प्रतिमा का एक शिशु भाव से दर्शन करें, जैसे पिता की फोटो देख करके आपका आपके पिता की याद आती है, याद आने के बाद आप बोलते हैं पिताजी अद्भुत थे, आप भावुक भी हो जाते हैं। ऐसे ही आप जब कभी भी उस जिनबिंब का दर्शन करें तो सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस शिशु भाव से अगर आप दर्शन करते हैं, आप ही तो हैं हमको तारने वाले, आपसे ही हमारा सब होगा, आप ही हमें ऊपर उबार पाएंगे। ये व्यवहार की जो भक्ति है, ये आत्मा के परिणामों को पलट देती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस आदिनाथ स्वामी की सेवा करने से, उस जिनबिंब की सेवा करने से आपको भीषण प्रकार के उपद्रव, शारीरिक मानसिक व्याधिक नहीं होंगे। इस प्रतिमा का वो एनर्जी लेवल इतना जबरदस्त है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्र शब्द कहते हैं कल्याण को। सभी लोग अपना कल्याण, अपना हित देख सकें, कम से कम इतनी लंबी व्यवस्थित आयु मिले
कि मैं अपने इस जीवन का संन्यास आश्रम भी अपनी आंख से जीवन में जी करके देख सकूं। उस प्रतिमा की प्रभावना, उस प्रतिमा की पूजा, उस प्रतिमा के सामने किए गए ध्यान, उसके जप से आपको एक कल्याण आयु भी मिलेगी जो आपका कल्याण में निमित्त बनेगी। क्योंकि आयु कर्म नष्ट बहुत जल्दी होता है। आपके जीवन में स्पीड बहुत है, हाइपर स्पीड में सब कुछ छूट जाएगा बंधु। लेकिन वो प्रतिमा कहती है अगर मुझे सूर्य का प्रकाश, हवा मिल जाए, परिक्रमा आपको करने मिल जाए, 3 परिक्रमा लगा करके पंचांग नमस्कार, माँ बहनें उसके सामने या तो ऋषि मंडल स्तोत्र की पूजा कर लें या 10 लक्षण पर्व की पूजा कर लें और अपनी ज़िंदगी में खुद पूजा और भक्ति का चमत्कार यहीं पर बैठे बैठे देख लीजिएगा। दुनिया के लोगों को खबर पहुंच रही है, वो भी आपके भोपाल के मंदिर में आदिनाथ स्वामी के दर्शन करने जरूर आएंगे। उनके स्वागत की भी व्यवस्था बना के रखिएगा। पूछेंगे लोग, विनम्र सागर जी महाराज जी ने आदिनाथ भगवान के जिन बिंब के बारे में कहा था, वो भगवान जी कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं? उसके पहले कि दुनिया भर से लोग आए, प्रभु जी की व्यवस्था भी बना लीजिएगा, अपनी व्यवस्था भी बनाइएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग वेत। ये अंतिम चरण बड़ा जबरदस्त है। ये अंतिम चरण कहता है कि जिनबिंबों के, ऐसे अप्रतिम जिनबिंब के स्थापन से 5 स्थावरों में कभी विप्लव नहीं होता। मतलब पृथ्वी पे विप्लव नहीं होता, भूकंप नहीं आता। इस प्रतिमा की स्थापन, दर्शन, पूजन इत्यादि से जल में विप्लव नहीं होता। जल में विप्लव नहीं होने से किसी विचित्र प्रकार की बाढ़ इत्यादि से आसपास का क्षेत्र प्रभावित नहीं होता। ताल तलैयों की इतनी नगरी है, उसके बाद भी भोपाल आज तक डूबा नहीं। भरा तो बहुत, कृपा किसकी रही, कौन सा अज्ञात पुण्य या कौन सी अज्ञात शक्ति बचाती रही पूरे भोपाल को, जैन को और अजैन को। उस अज्ञात शक्ति को देखना है तो गहरी नाभि वाले दक्षिणावर्त नाभि को स्थापित किए हुए आदिनाथ भगवान के उस जिनबिंब के दर्शन जैनों को ही नहीं, अजैनों को भी करने चाहिए। उसकी व्यवस्थाएं कमेटी अपने हिसाब से बनाएगी, जैसी उनकी अनुकूलता होगी वैसी। चाहे तो अजैनों के दर्शनार्थ एक एक उसका फोटो भी आप लोगों में दे सकते हैं कि अपने पूजा के स्थान पे रखें। लेकिन प्रतिमा हाई एनर्जी लेवल की, 5 स्थावरों में विप्लव नहीं होता उस प्रतिमा के कारण। वो प्रतिमा जिसके कारण कभी आपके आसपास कोई बाढ़, विप्लव जल का नहीं होगा, अग्नि का विप्लव नहीं होगा, उसके कारण वनस्पति में विप्लव नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, मैं देख रहा हूँ, हर चीज़ देखता हूँ आते जाते में, कि उस प्रतिमा के बगल से लग करके एक सब्जी मंडी लगती है। रोज़ सुबह वहाँ से माँ बहनें जो हैं सब्जियाँ, फ्रूट, सारी चीज़ें खरीदती हैं। वे ठेले भी अगर भगवान जी के उस दरवाजे के सामने से निकल गए तो वो उस ठेले की रखी हुई सब्जियां भी विष विहीन हो जाएंगी। अगर मान लीजिए कोई विषाक्त सब्जियां उसमें रखी हैं, उस प्रतिमा के सामने से निकलने का ऐसा गजब का अतिशय वनस्पति कायिक में भी पड़ता है। आपको लगता है कि विनम्र सागर जी किसी भी प्रतिमा की अति संयुक्ति करते हैं, लेकिन बहुत सारी और भी प्रतिमाएं हैं। लोगों ने कहा हमारे मूल नायक आदिनाथ भगवान तो ऊपर हैं। हमने कहा जो ये साइड में बैठे हैं इन भगवान का वैभव आज मैं देख के जा रहा हूँ। अगली बार कोई और बड़े साधु परमेष्ठी तपस्वी महापुरुष आए तो उनसे भी पूछना, महाराज ऐसा कह रहे थे, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि जब मैंने ये सब कहा उसके बाद कहा कि यहाँ कर इंदौर के जो वास्तुशास्त्री राजेंद्र कुमार जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बताया था कि इस प्रतिमा का एनर्जी लेवल हम अपने हाथ में समा नहीं पा रहे हैं। उनकी ग्राउटिंग की जो डाउजिंग की जो रॉड होती है वो हाथ से छूट करके 20 फीट दूर फेंक गई थी। ऐसे एनर्जी लेवल वाली जो प्रतिमाएं हैं, इनकी
भक्ति करिए, भाव से पूजा करिए, अभिषेक करिए, शांति धारा करिए। 10 लक्षण पर्व की माँ बहनें वहाँ पर सामने बैठ करके पूजा करें, ऋषि मंडल स्तोत्र का पाठ करें 8 महीने तक लगातार, और अपने जीवन पर देवशास्त्र गुरु की कृपा कैसे पलटती है और दिन कैसे पलटते हैं, इसको खुद देखने का प्रयास करिए। पुरुषार्थ जन और भक्ति जन प्रक्रिया है। मंदिरों में सब कुछ व्यवस्थित स्थापित है। थोड़े बहुत परिवर्तन कर दें, जैसे पूरी सब्जी बना दी है किसी ने, माँ ने आकर के बस अपने स्टाइल से चम्मच बस चलाई और सब्जी में अपने आप पता नहीं कहाँ से स्वाद आ जाता है। ठीक ऐसे ही बुजुर्ग भोपाल के चौक मंदिर में बहुत कुछ दे करके गए हैं। बस अब आपको सही तरीके से अपने हाथ की, अपने विचारों की एक परिक्रमा करने की ज़रूरत है। उस भाव से प्रभु की प्रतिमा को देखना, प्रतिमा में भगवान देखना, ये आपकी भक्ति का विषय है। इधर से दिखाई देगा आपको, कभी भी आप देखेंगे तो। गुरुदेव भगवान की ऐसी गजब की भक्ति करते थे, जब कभी भी जिनबिंब दूर से मंदिर भी दिख जाए, बड़े बाबा के पास पहुंचते वक्त तो कितनी बार देखा मैंने, दूर से बड़े बाबा का शिखर दिखता था और वहीं से गुरुदेव मुस्कुरा करके पीछे हाथ में उठाते, नमोस्तु भगवान बड़े बाबा, जय हो आपकी। और वहीं से बड़े बाबा के प्रति विचारों में भी ऐसी मुस्कुराहट आती थी। घर से बाहर निकलिए तो आदिनाथ भगवान के सामने कभी ध्यान करके बैठेंगे तो धीरे धीरे आदिनाथ भगवान का चेहरा, तेजस्वी प्रतिमाएं जो होती हैं, एक बार गौर से देखने पर अपने दिल में छाप छोड़ जाती हैं। फिर आंख बंद करिए, आंख बंद करके जितने भी आपने संसार में जिनबिंब देखे हैं, उनमें से जो तेजस्वी प्रतिमाएं हैं, वो आंख बंद करेंगे तो आज भी आप उनके दर्शन कर लेंगे। वो अलग ही दिखाता है कि एक बार देखने पर मेरी आकृति आपके आंख में बस गई। गुरुदेव बड़े बाबा के साथ साथ अपने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री के हर एक शब्द को गुरुदेव ने जीने का प्रयास किया। गुरुदेव हमेशा उस बात को कहते, जब कभी भी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री के बारे में बात होती, चूँकि आज दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का स्मृति दिवस है बंधुओं, स्मृतियाँ ही शेष हैं। 1 जून 1973 मेरे पैदा होने से 6 साल पहले, पैदा भी नहीं हुआ था, उसके 6 साल पहले उस महामनीषी की समाधि हो गई। गुरुदेव से जब कभी भी पूछा दादा गुरु कैसे, दादा गुरु कैसे, दादा गुरु कैसे, गुरुदेव बस एक ही बात कहते कि एक ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य होना भी अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। गुरुदेव अपने शब्द से कहते थे कि दादा गुरु ब्रह्मज्ञानी थे, उनको आत्मा का ज्ञान था। गुरुदेव की शुरुआत की चर्या और जीवन शैली जब आप देखेंगे, जब लोग कहते हैं कि तीर्थंकरों के जैसी चर्या करते थे, नाक की इस अग्रभाग से गर्मी के दिनों में नसीराबाद, अजमेर, राणौली तरफ जब पसीना टप टप गिरता था, उस वक्त का फोटो है गुरुदेव का कि नाक के इस भाग पर गर्मी में पसीना टप मतलब आकर के रुक गया है और गुरुदेव आत्मस्थ होकर के बैठे हैं। खुजली नहीं हो रही क्या? चेहरे में सर्वाधिक मर्म स्थान होते हैं। अगर नाक के ऊपर मक्खी बैठ जाए, इस पोर्शन में मक्खी बैठ जाए, पलक के इस भाग पर मक्खी बैठ जाए, तो मक्खी का पैर बहुत छोटा होता है, लेकिन इतना संवेदनशील होता है चेहरा कि इतना मार्मिक होता है कि आप मक्खी का एक पैर का स्पर्श भी इस स्थान पर बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुरुदेव का फोटो देखा, समाइक की मुद्रा में ऐसे बैठे हैं और कोनी में से पसीने की धार टपक करके तखत से नीचे उतर करके और 3 मीटर आगे तक पहुंच गई है।
और एक बूंद नाक में पसीने की चिपकी है और गुरुदेव आत्मस्थ हैं। गुरुदेव मतलब जगत पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। उनसे पूछा, दादा गुरु कैसे थे? गुरुदेव हाथ जोड़ के कहते, ऐसे ब्रह्मगानी गुरु का शिष्य बनना भी सौभाग्य की बात है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा कहते थे विद्यासागर जी महाराज श्री से, जब जवानी में 22-23 साल की उम्र में वो उनके पास थे, 23 साल के मुनि महाराज से कहते थे, सूक्ष्म जगत की ओर ध्यान दो, अंतर जगत को देखो, अंतर जगत की यात्रा करो, और पूरा का पूरा उपयोग सूक्ष्म जगत की ओर ले जाने का प्रयास करते थे। बहुत दिया जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने। गुरु शिष्य के संबंध हमेशा गुरु शिष्य के नहीं होते। एक वक्त आता है जब शिष्य गुरु का अनुचर होता है। अनुचर मतलब गुरु आगे आगे चलते हैं, शिष्य पीछे पीछे चलता है। पीछे पीछे चलते चलते मात्र गुरु के जड़ शब्दों का अनुकरण और अनुचरण करने पर कभी कोई शिष्य शिष्य नहीं बनता। शिष्य बनता है गुरु के व्यक्त और अव्यक्त संदेशों को जीवन में उतार लेने पर। बहुत गहरी बात है, लेकिन मेरी नहीं है, मेरे गुरुदेव की है। गुरु कहते थे हमसे हमेशा कि गुरु के कहे हुए व्यक्त संदेश तो सबको समझ में आते हैं, लेकिन शाब्दिक संकेतों से जो चलता है वो सिर्फ घोड़ा बन सकता है। लेकिन सच्चा शिष्य तो अव्यक्त संदेश को भी समझने वाले होते हैं। हमने तुमसे कहा नहीं, लेकिन फिर भी तुम समझो कि हम क्या चाहते हैं। जब वो समझ दिल में दिमाग में शिष्य के पैदा हो जाती है, उस वक्त गुरु शिष्य के संबंध में शिष्य अनुचर ना होकर के सहचर हो जाता है। जब अनुचर सहचर हो जाए तब जीवन का एक और सौंदर्य विकसित होता है कि गुरु को लगे कि कल तक मैं इसका, ये मेरा शिष्य था, आज शिष्य सहगामी हो गया। सहगामी कैसे हो गया कि कल तक ये मेरे व्यक्त को समझता था, आज ये मेरे अव्यक्त को भी समझता है। आप अपने गुरु का अव्यक्त समझते हैं? गुरु समझते हैं? पहले गुरु समझो, फिर गुरु की व्यक्त भाषा समझो, फिर उस व्यक्त भाषा का सहारा लेकर के गुरु के अव्यक्त संदेश समझो, संकेत समझो। अनुचर मत बनो। एक वक्त आए कि गुरु के रहते गुरु का सहचर बनो। गुरु को बहुत खुशी होती है जब अपने पाले पोसे शिष्यों के बीच में एकाध को देख करके विश्वास होता है कि ये अनुचर अब सहचर हो गया है, तो ऐसा हाथ पकड़ लेते हैं गुरु। कभी कंधे पर हाथ धर देते हैं, कभी मुस्कुरा करके माथे पर हाथ धर देते हैं। वो सिर्फ हाथ धरना नहीं होता, वो स्पर्श के माध्यम से गुरु अब अनुभूति का सुख लेते हैं कि तू कल तक मेरा अनुचर था, आज सहचर हो गया है। फिर भगवान से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि कब ये मेरा अग्रेचर हो जाए। गुरु भी ऐसा सोचते हैं कि अनुचर सहचर हो जाए, और सहचर होते होते ये कभी मेरे भी आगे निकल जाए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने ज़्यादा दीक्षाएं तो नहीं दी, लेकिन जो भी दीक्षा दी वो दीक्षार्थी विश्व विख्यात रहे। प्रथम शिष्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जगत में तो सब जानते ही हैं, देवता भी जिनको जानते हैं बंधु। कई बार ऐसे अवसर बने जीवन में जब गुरुदेव ने कहा कि ये सब तुमसे ना होगा, तुम लोग शांत बैठो, तुम शांत बैठो, उनको आने दो। वो आए और गुरुदेव का काम करके चले गए। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं।
देखा है कि किस तरीके से देवा भी तस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो, जिसके मन के अंदर दया की धारा बहती है, देवता भी उसको प्रणाम करते हैं, आगम ग्रंथ भी कहते हैं, और हमने तो साक्षात देखा है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री कहते थे इस बात को कि विद्यासागर, जब ज्ञान की धारा प्रेम की धारा में मिल जाती है तब वो अपने अनंत को प्राप्त कर लेती है। सिर्फ ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होता, ज्ञान की धारा को प्रेम की धारा में मिलाना पड़ता है। आपकी ज्ञान की धारा तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन ज्ञान की धारा प्रेम की धारा में मिली कि नहीं? गुरुदेव ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री का ये संदेश सर माथे पे बैठाया कि दादा गुरु कहते हैं कि ज्ञान की धारा को प्रेम की धारा मिलाने पर अनंत का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेते हैं, अनंत की प्राप्ति भी होती है। फिर उनका कितना भी, गुरुदेव का कितना भी पारिश्रमिक जीवन रहा है, लेकिन गुरुदेव ने प्रेम सबको बांटा। कभी आप कोई ऐसा दृश्य बता दीजिए कि गुरुदेव सामान्य से बैठे हों और आप पहुंचे हों, गुरुदेव ने मुस्कुराया ना हो। गुरुदेव मुस्कुराते थे। पूछा गुरुदेव से, सबको देख के मुस्कुराते हैं आप। गुरुदेव कहते हैं वो पता नहीं क्या लेने यहाँ पर आया है और मुस्कुराहट देख करके क्या यहाँ से लेकर के चला जाए। वहाँ दुखी होगा, घर में कोई उसका परमात्मा पिता नहीं मुस्कुराता होगा उसको देख करके, मैं ही मुस्कुरा दूँ। तो बाद में बहुत देर में उनका वो अव्यक्त संदेश समझ में आया कि ज्ञान की धारा को प्रेम की धारा के साथ मिला करके एक एक जनमानस को उन्होंने जिंदगी भर दिया। आप सबको याद है वो दृश्य, जब कभी भी आप गुरुदेव से मिले होंगे, आपको याद है कि गुरुदेव के पैर छूने मिल गए, गुरुदेव की मुस्कुराहट मिल गई, आशीर्वाद मिल गया। हम लोगों को तो माथे के ऊपर गुरु का हाथ मिल गया। ऐसा हाथ रखा गुरुदेव ने दीक्षा के वक्त, जो हाथ रखा था आज भी उस हाथ की स्मृति है। जैसे जब कोई स्त्री का कोई पराया पुरुष अचानक हाथ पकड़ ले या छू ले गलती से भी, तो सती स्त्री को बहुत देर तक हाथ में इस बात का एहसास होता है कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही सती आस्था को अपने गुरु के स्पर्शित हाथ का एहसास होता है। 25 साल निकल गया वो हाथ रखे का दृश्य सिर पर रखने का, लेकिन आज भी याद है कि कैसे उन्होंने हाथ रखा था, कितनी वजनदारी के साथ रखा था। वो स्पर्श का सुख आज भी मिलता है। बुखार आ गया था एक बार, बीना बारा में खड़े होकर के मुस्कुरा करके हाथ पकड़ करके ऐसा पूछा जब गुरुदेव ने, अभी भी बुखार है? उनने छुआ बस था, आहार करके लौट के आए तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल मिला। बंधु, ये हाथ जिससे आशीर्वाद देता हूँ ना, ये मेरे गुरु ने अपने हाथ से ऐसा पकड़ के मुझसे कहा था। उस वक्त ऐसी अनुभूति हो रही थी कि बस गुरुदेव ये हाथ मत छोड़ना आप, बुखार 200 103 4 5 कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके छूने का वो जो सुख है गजब का है। कभी कभार वैयावृत्ति करते वक्त, सेवा करते वक्त जब कंधे में गुरुदेव हाथ धर देते, भीड़ में निकलते, जब गुरुदेव को प्रोटेक्शन देते और गुरुदेव कभी कंधे पे छाती पे हाथ धर करके थोड़ा सा सहारा लेते, ऐसा हाथ आगे कर देते तो हाथ पकड़ लेते किसी भी संत का, उस दिन उनके शरीर से एक अजीब सी खुशबू आती थी कि आज गुरुदेव ने चला करके हाथ पकड़ करके और सहारा दिया है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के बारे में गुरुदेव ने कहा कि तुम लोगों को तो कम, लेकिन मैंने तो अपने गुरु के पूरे शरीर को छू करके उनके अव्यक्त संदेश को अपने जीवन में उतारा है। मैं अपने गुरु को भूल कैसे सकता हूँ। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की सेवा करने का जो सौभाग्य गुरुदेव को मिला, वो भी कैसे मिला? ऐसा नहीं, अनुचर से सहचर बनना, सहचर से अग्रचर बनना। कल्पना करो ना,
गौर वर्ण के अच्छी लंबाई को लेकर के दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री थे। ये जो फोटो देखते हैं ना, फोटो में सांवला रंग दिखाई देता होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के कारण, लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का शरीर गुरुदेव के शरीर के जैसा ही दमदमाता था, बिल्कुल चमचमाते थे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री। और उस चमचमाती देह में कृशकाय देह थी, गंभीरता थी, भौं का लटकन इतनी थी कि आँख के ऊपर भौं लटक गई थी, और उस लटकी भौं में नीची आँख के साथ उनके साथ एक प्रसिद्धि थी कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को स्वप्न सिद्ध थे। वो कोई स्वप्न देखते थे तो साकार हो जाते थे। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जब कभी भी स्वप्न देखते, उनको जब सफ़ेद वृषभ दिखाई देता, वृषभ शब्द शुभ के साथ लगाया जाता है, सिर्फ जिनेंद्र भगवान के साथ वृषभ नहीं लगाया जाता, व्यक्ति के साथ भी वृषभ शब्द का उपयोग कर लिया जाता है, किसी वस्तु के साथ भी वृषभ शब्द शुभ का संकेत माना जाता है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को प्रायः करके सफ़ेद बैल का दृश्य दिखाई देता था आँख में बार बार। तो भागचंद जी सोनी जी से कहते थे, दिखता तो है, आता नहीं है पास में। बार बार कहते थे, दिखता तो है सपने में लेकिन आता नहीं है, दिखता है और आता नहीं है। एक वक्त ऐसा आया कि स्वप्न में दिखने वाला बैल आँख के सामने विद्याधर बन करके खड़ा हो गया। एक शिष्य की भटकन मिटी, एक गुरु की प्रतीक्षा मिटी। उसके बाद शिष्य और गुरु का ऐसा संबंध बना कि उस मिलन का सुख क्या होगा। 80 साल को छूती एक देह और एक के ऊपर 20 साल की फूटती हुई जवानी, और दोनों की मिलन में दोनों को सुख है। एक को लगता है 21 साल में भटकन समाप्त हो गई, एक को लगता है मेरी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। उसके बाद दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री को बैल के स्वप्न आना बंद हो गए, सिंह के स्वप्न देखने शुरू हो गए। उनको दिखता था कि जैसे कोई सिंह है, मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे उदर में उतर करके दहाड़ मारता है। फिर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने उसका भी फल निकाला कि जैन शासन की सुरक्षा उस दहाड़ मारते सिंह से होगी जो मुझे सामने विद्याधर के रूप में दिखाई दे रहा है। कुछ लोग होते हैं, उन्हीं को सिद्धियां मिलती हैं, बाकी लोग तो अपनी प्रसिद्धि अपने मुख से करते हैं कि मुझे ये सिद्ध है, वो सिद्ध है, फलाना डिगाना ढिमका जमाने भर का। लेकिन सत्कार, पुरस्कार और परिसह से बहुत ऊपर उठे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री, जिनका समाधि दिवस है, स्मृति दिवस है बंधुओं। स्मृति करके अपने भावों में उस चीज को जीवंत करिए कि गुरुदेव जितने गोरे दिखते थे, इतने गोरे थे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री। जब दोनों आसपास बगल में बैठते थे तो लोग कहते थे पिता पुत्र हैं। वास्तव में ऐसा एक जैसा शरीर, एक जैसा रंग, गुरुदेव हष्टपुष्ट और दादा गुरु बस कृशकाय, और इतना अविनाभावी संबंध जैसा अभी महाराज श्री कह रहे थे कि इनके पैर छू लो तो लगता था कि उनके पैर छू लिए। आज वही बात होती है कि आज वर्तमान आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज के पैर छू लो तो लगेगा कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री के पैर छू लिए। पैरों के स्पर्श का बिल्कुल वैसे ही सुख है। अभी कुंडलपुर में था, पहली बार पैर में तेल लगा करके महाराज श्री को आया, मुझसे बोले शायद आप 25 सालों में पहली बार वैयावृत्ति कर रहे होंगे। मैंने कहा भगवान, पहली बार आपने मौका दिया, आज तक किसी को छूने कहाँ दिया आपने अपनी देह। फिर उनने पता नहीं क्या सोच करके वो मौका दे दिया, पैर में थोड़ा बहुत तेल लगा करके अपने आप को ऐसा कृतकृत्य समझा कि ऐसा एहसास नहीं हुआ कि अभी गुरुदेव चले गए हैं। ऐसा लगा कि इनके पैर छू लिए तो वापस मुझे मेरे गुरु के पैर की स्मृति आ गई। बिल्कुल वैसे ही नीचे के पैर का कर्व और मुलायम पना था जैसा मुलायम पना वर्तमान आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज श्री का।
फिर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की बात याद आई कि जो अपने गुरु के व्यक्त और अव्यक्त संदेश समझते हैं, संकेत समझते हैं, मात्र वे ही गुरु बनते हैं, मात्र उन्हीं के ऊपर वजन धरा जाता है। आज हम अपने गुरु का व्यक्त संदेश संकेत तो बहुत समझते हैं, लेकिन शिष्य समुदाय से भी पूछना चाहता हूं मैं अपने गुरुदेव के कि अपने गुरु का अव्यक्त संकेत समझते हैं कि नहीं। देखा तो होगा कि गुरुदेव इशारे से क्या कह करके क्या कराना चाहते थे। अगर आपको अपने गुरु का अव्यक्त संदेश संकेत समझ में आता है तो उस अव्यक्त संकेत पर चलने वाले ही गुरु के शिष्य कहलाने के अधिकारी बनते हैं बंधु। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।